थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित बीएसए डिग्री कॉलेज परिसर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के द्वारा बीएसए कॉलेज पर प्रदर्शन। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी के कारण पेपर लीक से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। ये विषय बहुत गंभीर विषय है और छात्रों के भविष्य के साथ साफ साफ खिलवाड़ को दर्शाता है और सरकार की विफलता को भी प्रदर्शित करता है। इस मुद्दे पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करके छात्रों के जीवन को सुरक्षित करने का कार्य करना चाहिए। परीक्षा केंद्रों में दूरियां और गलत केंद्र आवंटन छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना, जिस कारण परीक्षा परिणाम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना, ये छात्रों के लिए अतिरिक्त तनाव का कारण है। उनकी प्रदर्शन क्षमता और प्रभावित करने जैसे अन्य मुद्दों को लेकर आईपीएस अधिकारी सीओ सिटी आशना चौधरी को ज्ञापन सौंपकर छात्रों के द्वारा अपनी मांग रखी गई तथा पुलिस के द्वारा छात्रों से अभद्रता व लाठीचार्ज जैसे मुद्दों को भी बताया गया। देखिए, आज एनएसयूआई मथुरा एनएसयूआई जिलाध्यक्ष हर्ष चौरसिया के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रही है, जिसमें सैकड़ों छात्र आज योगी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या मुख्यमंत्री इतने कमजोर हो गए हैं कि प्रशासन छात्र नेताओं को कुत्तों की तरह मार रहा है रोड पर डाल के। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि विद्यार्थी परिषद, जो कि खुद सत्ता का छात्र संगठन है, उसको इतनी बेरहमी से कुत्तों की तरह रोड पर डाल के मारा है। क्या छात्र के मुद्दे उठाना गलत हो गया इस सरकार में? और सबसे बड़ी फेलियर तो योगी सरकार का है कि उन्हीं का प्रशासन उन्हीं के छात्र संगठन को रोड पे मार रहा है। सोचिए, आप देखिए कि जा कहां रही है सरकार और प्रशासन और सरकार में इस कदर टकराव है कि प्रशासन अब सरकार की नहीं सुन रहा है। अगर छात्रों के मुद्दे छात्र संगठन नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? ये सोचने वाली बात है। और कितनी बड़ी विडंबना है कि ये छात्र नेता अगर अपनी जायज मांग विश्वविद्यालय के खिलाफ कर रहे हैं तो प्रशासन उन्हें कुत्तों की तरह रोड पे डाल के मार रहा है। इतनी बेरहमी से जो मारपीट की गई है, इसमें पूरा मुद्दा यह है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है प्रशासन के अधिकारियों का पैसा लगा हुआ है विश्वविद्यालय में, कहीं ना कहीं कामों में प्रशासन बौखलाया हुआ है, पूरी तरीके से सत्ता के खिलाफ काम कर रहा है। ये योगी जी का फेलियर है। योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज एनएसयूआई एबीवीपी के समर्थन में है क्योंकि विचारधारा अलग है, पर काम एक है। हमारा काम छात्रों की मांग रखना है। एनएसयूआई एबीवीपी की तरह डरती नहीं है कि सरकार उनकी हो। हम हर सरकार में विरोध करना जानते हैं और आज भी करेंगे, और मुख्यमंत्री जी का विरोध करेंगे और खुल के करेंगे। और ये स्पष्ट है, अगर इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं हुई, प्रशासन के लोग सस्पेंड नहीं किए गए जिन्होंने छात्र नेताओं पर लाठियां भांजी हैं, तो एनएसयूआई मथुरा रोड पे उतरकर आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। और अगर मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे पे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं, प्रशासन को नहीं समझा सकते हैं, प्रशासन मुख्यमंत्री जी की नहीं सुन रहा है, तो इस्तीफा देके मठको चले जाएं। ऐसी सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। और मुद्दे पूरे नहीं होते तो क्या? तो एनएसयूआई मथुरा पहले की तरह रोड पे उतर के आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम मुख्यमंत्री का भी पुतला फूकेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। हर छात्र की लड़ाई एनएसयूआई मथुरा दमदारी से लड़ेगी। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, अभी पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भाजपा का छात्र संगठन है, उसके छात्र प्रतिनिधियों को इतनी बेरहमी से प्रशासन ने मारा। और इस सरकार में किसान अपना आंदोलन करते हैं तो वो देशद्रोही हो जाते थे। इस सरकार में खिलाड़ी अपना आंदोलन करते हैं तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। और अब खुद वो छात्र संगठन जो खुद भाजपा के साथ काम करता है, उसके छात्र प्रतिनिधि अगर छात्रों का मुद्दा उठाते हैं तो प्रशासन उन्हें इस बेरहमी से मार रहा है जैसे वो देशद्रोही हैं। वो कोई आतंकवादी थे जिनको इतने कुत्तों की तरह मारा गया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। अगर छात्रों के मुद्दे छात्र संगठन नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को बंद करने में जितना सरकार का हाथ है, उतना ही उसमें प्रशासन का सहयोग भी है, क्योंकि प्रशासन ही नहीं चाहता। प्रशासन के खुद के लोग इस तरीके से डील करते हैं जैसे कि ये कॉलेज प्रीमिसेस, कॉलेज कैंपस उनके अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ पे चल रहे हैं। यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। सरकार छात्रों का गला बहुत सालों से घोट रही है छात्र संघ चुनाव ना करवा के। ये आवाज़ दिल्ली विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जहाँ पूर्व में चुनाव होते थे, वहाँ करते तो वहाँ बताया जाता। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर और अब लगभग भारत के हर राज्य में जिस प्रकार से छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा के ये भाजपा की दमनकारी सरकार ने छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम किया है, एनएसयूआई मथुरा उन्हें बता देना चाहती है कि अगर इस प्रकार से वो करते रहे तो बहुत जल्दी ये सरकार भी गिरेगी और रोडों पे छात्र रोडों पे बैठे दिखेंगे जैसे खिलाड़ी बैठे थे। और अभी पूर्व में जो अध्यापक छात्रों के लिए आवाज़ उठाते हैं,
कि यूपीएससी के शिक्षकों को मारा गया। ये सरकार चाहती क्या है? शिक्षा को बंद करके अनपढ़ों को सरकार में पहले भी जगह दे जा चुकी है, अब चाहती क्या है? देश से शिक्षा खत्म कर देनी चाहिए। और अगर भाजपा सरकार ये चाहती है तो NSUI मथुरा सड़कों पे बैठ के भाजपा सरकार का इतना विरोध करेगी कि इन्हें सरकार कैसे चलाते हैं समझा दिया जाएगा। ये आज हमने छात्रों के हित की मांग के लिए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। इसमें भांति भांति की समस्या हैं, पेपर लीक है, छात्रों के साथ अव्यवहारिक पेपर जांच की लीक की जांच ना होना, इस तरीके की कई बाधा हैं जो आ रही हैं। पिछले 10 सालों से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो हम आज ज्ञापन के माध्यम से योगी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये छात्र हैं, ये देश की रीढ़ की हड्डी हैं। आप इनके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने परसों देखा होगा, हमारे ही एक सरकार के छात्र संगठन ABP के छात्रों को इस तरीके से मारा है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। ये दुर्व्यवहार है। ऐसा कभी किसी सरकार नहीं किया है जो कि प्रेजेंट की सरकार कर रही है छात्रों के साथ। किसी भी एक भर्ती को क्लियर नहीं करा पाए हैं योगी सरकार। अभी आपने ARO की भर्ती देखी थी, RO की भर्ती देखी थी, कोई क्लियर नहीं करा पा रहे हैं। जांच में STF के 1 लाख रुपए देके पेपर लीक की समस्या भी आप लोगों ने सुने होंगे, मैंने भी मीडिया के माध्यम से देखा था कि ये हुआ है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, योगी जी, खासकर योगी जी से शिक्षा पे ध्यान दीजिए। ये भविष्य की रीढ़ की हड्डियाँ हैं इस देश की, इनमें से कल कोई कुछ बनेगा, कल कोई कुछ कहीं होगा। शायद कुछ अपने छात्र संगठन में जाके बच्चों को शिक्षा भी देंगे। तो इस माध्यम से मैं आपके माध्यम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस पर ध्यान दें। अगर नहीं ध्यान दिया जाता है तो हम NSUI और यूथ कांग्रेस के माध्यम से सड़कों पे उतर के इनको सबक सिखाने का काम करेंगे।